संख्यावाचक विशेषण में जैसे संख्यावाचक विशेषण पढ़ेंगे है ना, तो संख्यावाचक गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इसके नाम से ही पता चल रहा है, देखो संख्यावाचक मतलब बताने वाले। ऐसे विशेषण होंगे जो संख्या का बोध कराएंगे। कैसे कराएंगे? देखो, जैसे उसके पास 10 पेन है, ठीक है, तो वो रेखांकित करेगा 10 को, है ना। तो 10 क्या है? ये संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। कैसे है वो देखेंगे। देखो, ये जो 10 है ये विशेषता बता रहा है किसकी? पेन की। तो पेन क्या होता है? संज्ञा। तो संज्ञा की विशेषता इसने बताई है, संज्ञा की विशेषता बताई है, तो क्या होंगे? संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। संख्या का बोध करा रहा है। और देखो, और देखते हैं वाक्य। वहां 5 बच्चे हैं, ठीक है। वहां 5 बच्चे हैं, तो बच्चों की क्या विशेषता है? कि 5 है। तो बच्चों की संख्या बता रहा है, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, है ना। तो क्या है? ये बच्चे संख्या में है। ऐसे थोड़ी कहेंगे वहां 5 किलो बच्चे हैं, 10 किलो बच्चे हैं, तोल लेंगे थोड़ी, माप तोल थोड़ी करेंगे, है ना। संख्या करेंगे गिनने में। तो क्या होगा? ये संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होंगे। कभी तो ऐसा होगा कि इनकी संख्या निश्चित होगी, जैसे इनकी ये संख्या निश्चित है, और कभी ऐसा होगा कि इनकी संख्या निश्चित नहीं होगी। कैसे? ऊपर वाला वाक्य देखेंगे, उसके पास कुछ पेन है ना। तो ये जो कुछ है, पेनों की संख्या ही तो होगी, परंतु यहाँ पेनों की संख्या को निश्चित नहीं किया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। और देखते हैं किस प्रकार के बनेंगे। जैसे वाला जो वाक्य देखेंगे, वहां 10 पेन है, ये 10 बच्चे हैं। अब बच्चों की संख्या 10 है, 10 नहीं है। 10 में 12 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है। संख्या निश्चित नहीं है, तो ये क्या होंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। समझ में आया संख्यावाचक विशेषण? यस। ठीक है। अब देखो, ईओ में हिंदी 100 नंबर की है, तो यहाँ से बहुत स्कोप है क्वेश्चन पूछने का। तो संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं ये अलग अलग 5 प्रकार के होते हैं। यानी जब संख्या कहीं भी आएगी तो 5 प्रकार से आएगी। कभी तो ऐसे आएगी कि वो आवृत्ति का बोध कराएगा, कभी ऐसे आएगी कि वो क्रम का बोध कराएगा, कभी स्थिति ऐसी आएगी कि वो गणना का बोध कराएगा, है ना। कभी स्थिति ऐसी आएगी कि वो समुदाय का बोध कराएगा, और कभी स्थिति ऐसी आएगी कि वो विभाग का बोध कराएगा। तो इस प्रकार से ये विशेषण के निश्चित संख्यावाचक में 5 भेद होते हैं। अब देखते हैं इनको अलग अलग, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूछता है यहाँ से पेपर में। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित वाचक संख्या में संख्या निश्चित होगी, 1, 5, 10, 20 जितने भी होगा। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में संख्या निश्चित नहीं होगी, है ना।
जैसे कई बच्चे हैं, अनेक बच्चे हैं, है ना, बहुत पेन है, कुछ पेन है, तो ये सब क्या होंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। इसके बाद कुछ विद्वानों ने संख्यावाचक विशेषण के 3 भेद भी माने हैं, है ना, तो नहीं पढ़ना, आपको ध्यान रखना है 2 ही भेद, निश्चित और अनिश्चित। जब हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण पढ़ते हैं तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गणना बोधक। गणना, जैसे हम कहते हैं जनगणना, इसका मतलब क्या है? जन गणना, आदमियों की गणना, जनता की गणना, है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? जन की गणना कर रहे हैं, तो क्या हो गया? जनगणना। गिनती तो कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ भी ऐसा होगा कि संज्ञा और सर्वनाम की जो संख्या होगी वो गिनती में आएगी। ठीक है। कैसे आएगी? 25 रुपए दीजिए, तो यहाँ 25 क्या है? संख्यावाचक है, और संख्यावाचक है तो गणनावाचक है। उसके बाद 2 बैल आ रहे हैं, 2 क्या है? यहाँ संख्या बैल होगी तो संख्यावाचक है, और ये संख्या हम गिन सकते हैं तो गणनाबोधक है। उसके बाद 2 लोग शतरंज खेल रहे हैं, तो यहाँ भी संख्या है 2 लोगों की, तो जहां भी संख्या होगी, गिनती हो सकती है, तो वो गणनाबोधक होते हैं। ठीक है। आगे चलो, इनकी संख्या पूर्ण भी हो सकती है, अपूर्ण भी हो सकती है, जैसे आधा किलो चीनी, तो ये यहाँ नहीं आएगा, है ना। किलो की बात है तो ये गणना बोधक, आपकी परिमाण बोधक में हो जाएगा, तो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ सकते हो। आगे चलो, दूसरा है हमारा क्रमवाचक विशेषण। ठीक है, क्रमवाचक विशेषण। अब देखो, इसके भी नाम से पता चल रहा है, क्रमवाचक, है ना, यानी क्रम को बताने वाले विशेषण तो होंगे, संख्या तो होगी, परंतु वो संख्या का किस प्रकार प्रयोग होगी? उनके क्रम के बताने में, क्रम का बोध कराएंगे, है ना। और क्रम का बोध कैसे कराएंगे वो देखते हैं। देखो, जैसे पहला लड़का यहाँ नहीं आया, पहला, पहला मतलब एक संख्या तो है, परंतु पहला है तो क्रम का ही तो बोध करा रहा। ठीक है। दूसरा लड़का कहाँ गया? दूसरा, तो ये संख्या है ना। पंक्ति का तीसरा लड़का खड़ा हो जाए तो तीसरा, पहला, दूसरा, तीसवा, 10वां, 20वां, 25वां, 100वां, ये सब क्या है? संख्या तो है, परंतु ये कैसी है? संख्या क्रम का बोध कराती है, तो क्या हो जाएगा? क्रम बोधक संख्यावाचक विशेषण, है ना। आवृत्तिवाचक विशेषण। अब देखो, आवृत्ति किसे कहते हैं? एक सेकंड होल्ड रखेंगे, एक सेकंड रख, या आवृत्तिवाचक विशेषण। देखो, पहले तो समझेंगे आवृत्ति होती क्या है। आवृत्ति जब भी देखोगे तो किसी भी चीज की आवृत्ति यानी बार बार आना, है ना। आवृत्ति में ये ध्यान रखना है, कोई भी संख्या होगी तो वो गुणात्मक में होगी, यानी गुणा का बोध कराएगा, है ना। गुणा में कैसे होगी? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, इस प्रकार से क्या होगा? संख्या में क्या आएगी? गणना आएगी, गुणात्मक में आएगी आवृत्ति, है ना। जैसे मोहन तुमसे 4 गुना काम करता है, भाई 4 गुना यानी 4 गुना, और 4 है तो संख्या में, परंतु ये संख्या गुना में है ना। संख्या में है तो ये क्या होगा? आवृत्ति बोधक या आवृत्तिवाचक विशेषण। मैं उससे दुना
मेहनत करता हूँ, यानी 2 गुना। संख्या है और गुणा में है तो आवृत्तिवाचक संख्यावाचक विशेषण। देखो पेपर में कैसे पूछेगा विशेषण से, कोई भी एक वाक्य दे देगा, है ना, जैसे राम का स्थान बाएं से 10वां है। अब पेपर में पूछेगा निम्न में दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, तो विशेषण कौन सा है, 10वां। ठीक है, और 10वां विशेषण तो है, परंतु किस प्रकार का है, क्रम का बोध करा रहा है ना, क्रम का बोध करा रहा है तो क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, समझ में आए, इस प्रकार से वाक्य आएगा पेपर में। अगला है हमारा समुदाय या समूहवाचक विशेषण। समुदाय से समझ में आ रहा होगा, समुदाय क्या होता है, एक से अधिक का जो योग होगा उसे क्या कहते हैं, समुदाय, है ना। समुदाय जैसे किस तरह के वाक्य आएंगे, दोनों, तीनों, चारों, यानी संख्या तो है 2 परंतु दोनों को मिला के कहा है। संख्या यहाँ तो है 3, तीनों को मिला के कहा है। यहाँ 4 तो है परंतु चारों को मिला के कहा है, एक समुदाय बना के कह दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, समुदाय बोधक विशेषण। जैसे दोनों पेड़ सूख गए, पेड़ 2 थे, संख्या उनकी 2 थी, हाँ, परंतु यहाँ करा उनको दोनों को एक समुदाय में बना के तब कहा है, तुम तीनों घूम आओ। तीनों, 3 संख्या तो है परंतु उनका एक समुदाय बना के बात कही है। चारों ने भोजन कर लिया, चारों, 4 संख्या होगी और समुदाय बना के बात कही है। समझ में आए, इम्पोर्टेंट है ये ईओ के एग्जाम के लिए, पूछ सकता है यहाँ से। चलो आगे देखते हैं। अंतिम है हमारा संख्यावाचक विशेषण में प्रत्येक बोधक विशेषण। इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे विभाग बोधक भी कहते हैं। विभाग बोधक, विभाग बोधक क्या होगा, जो अलग अलग विभाग का बोध कराएगा, जो प्रत्येकता का बोध कराएगा, है ना, तो वो क्या होगा, विभाग बोधक। देखो जैसे हर एक ने अपना काम पूरा किया है, यानी एक एक, हर एक की अलग अलग की बात कर रहे हैं, हर एक ने अपना काम पूरा किया। प्रत्येक को प्रसाद मिला, प्रत्येक यानी सभी को एक एक की बात कर रहे हैं, एक एक करके आओ, तो एक एक प्रत्येक की बात कर रहे हैं। हर एक के घर में मोबाइल है, यानी एक एक के घर में मोबाइल है। इस प्रकार से ये संख्यावाचक विशेषण के 4 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, है ना। संख्यावाचक में पहले 2 आएंगे, निश्चित और अनिश्चित, तो निश्चित के 5 भेद होते हैं। ठीक है, अभी कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे, कुछ क्वेश्चनों की तब देखेंगे। ठीक है, 3 विशेषण पढ़ लिए हमने, कौन कौन से पढ़े हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तीनों पढ़ लिए। एक बचा ना सार्वनामिक विशेषण। पहले बताओ जरा गुणवाचक में क्या था, बताओ क्या था, जिसमें गुण, दोष, आकार, रंग वगैरह का वो होता है। गुण, दोष, आकार, इन चीजों का बोध होता था ना, स्थान का बोध होता था। परिमाणवाचक में मापतोल, बिल्कुल मापतोल वाली चीजें आती थी।
संख्यावाचक में 1 2 3 वगैरह संख्या आएंगी सर। संख्या क्या का बोध होगा। चलो बताओ जरा, विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होंगे? एक तो ऐसे होंगे जिनकी मात्रा निश्चित होगी और एक ऐसे होंगे जिनकी मात्रा निश्चित नहीं होगी। निश्चित, परिमाणवाचक और अनिश्चित। बिल्कुल। कितने हो गए? 2 भेद हो गए। संख्यावाचक विशेषण के कितने हो गए? 2। सर मुझे आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। सभी को आ रही है क्या? नो सर, क्लियर है। नहीं सर, क्लियर हो ही आ रही है। को देख लो डिस्कनेक्ट करके ना। चलो, संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं? 2 भेद होते हैं। ठीक है, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में कितने भेद होंगे? 5 भेद होंगे। ठीक है, कर ही रहोगे अब इनको? चलो अच्छा बताइए, एक वाक्य बता, 1 2 वाक्य बता दो, बस चल रहा है। बताओ जरा। वहां सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। वहां सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। ये बताओ जरा, इसमें कौन सा विशेषण होगा? अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। चलो कह सकते हैं, लेकिन है ना, निश्चित नहीं है संख्या, खैर कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गणना बोधक दिया जाएगा और गणना बोधक में भी अपूर्णांक अंक पूर्ण नहीं है। चलो कोई बात नहीं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। चलो बताओगे कक्षा में अर्जुन प्रथम आया या प्रथम है, तो इसमें जो विशेषण है प्रथम है। संख्यावाचक विशेषण का कौन सा भेद है वो बताओ? क्रमवाचक। क्रमबोधक है, पूर्णांक है, कौन सा है? पूर्णवाचक। पूर्ण तो चलो है ही, और कौन सा है? क्रमबोधक। परिणामवाचक। क्रमबोधक, क्रम ही तो बता रहा है, पहला है, दूसरा है ना, तीसरा है। अभी देखो एक पेपर में आया था क्वेश्चन, ये उसने 5 लीटर तेल खरीदा। रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है वो बताना। संख्यावाचक है ना, कौन सा है? संख्यावाचक। पहला ऑप्शन संख्यावाचक ही मिलेगा। नहीं सर, इसमें तो माप तोल हो रही ना, लीटर तेल। अभी देखोगे ना, जेई का पेपर हुआ था, 100 नंबर की हिंदी थी, यही जुका तू पूछ रखा था, जुका तू क्वेश्चन उठाया। ये 5 हमें संख्या तो दिख रही है, 5 संख्या है जी, परिणाम में आएगा, परंतु ये 5 संख्या नहीं है, ये तो माप तोल है, लीटर
लीटर की बात कर रहे हो, लीटर को कैसे गिनोगे? तोलोगे ही तो, ऐसा माप तोली तो करोगे ना। तो लीटर जब होगा, मीटर होगा, माप तो होगा, तो परिमाणवाचक होगा। हाँ, परिमाणवाचक। परिमाण में भी निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, चलो एक और बता दो फिर, जब कर ही रहे हो तो। फिर आगे पढ़ेंगे हम सार्वनामिक विशेषण। आधे सदस्य अनुपस्थित थे। अभी जो हमने पढ़ा था विशेषण, उसके आपको 4 भेद पढ़े थे, है ना? ये बताना आपको गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है या सार्वनामिक विशेषण है। इस वाक्य में बताओ। अनिश्चित परिमाणवाचक से। निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। और कोई? संख्यावाचक। संख्यावाचक। इन 4 में बताना है बस, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या संख्यावाचक। विशेषण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आता है जरूर क्वेश्चन एक दो। बताओ कौन सा है? गुणवाचक जवाब आए हैं। गुणवाचक, ठीक है। और कोई? 3 आंसर आए हैं, तीनों के अलग। और कोई नहीं, किसी का नहीं आया? संख्यावाचक लग रहा है मुझे तो। संख्यावाचक लग रहा है पर है नहीं, है? पता नहीं सर। देखो अच्छा ये बताओ, इसमें 4 शब्द हैं, थे, अनुपस्थित, सदस्य और आधे। इन चारों में विशेषण शब्द कौन सा है, पहले ये बताओ। आधे। आधे, ये तो है विशेषण। जी सर। अब ये जो आधे हैं, ये मापतोल बता रहे हैं, यानी मात्रा बता रहे हैं, या ये संख्या बता रहे हैं? ये बताओ। संख्या। संख्या। ये मात्रा बता रहे हैं। संख्या। सदस्यों की इन्होंने संख्या ही तो बताई कि आधे सदस्य अनुपस्थित है। ऐसे थोड़े कि कहोगे कि आधा किलो सदस्य अनुपस्थित थे, क्या ऐसे थोड़ी कहोगे कि आधे मीटर सदस्य अनुपस्थित है। भाई सदस्य की बात आई तो संख्या ही तो होगी, तो संख्यावाचक विशेषण है ना? और संख्यावाचक में कौन सा है फिर? ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो हम पढ़ते जाते तो आसान थे, अब करने को दिया तो ये भारी हो गए। चलो और बताओ। वह बहुत अधिक खाता है। बताओ इसमें विशेषण में कौन सा भेद प्रयोग हुआ है? बहुत। वही बताना है आपको, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। परिमाणवाचक। सार्वनामिक होगा। सार्वनामिक अभी नहीं पढ़ा हमने, इसको छोड़ दो। इन तीनों में बताओ। गुणवाचक। गुणवाचक होगा सर। गुणवाचक। गुणवाचक। और कोई गुणवाचक से अलग? परिमाण। भाई जब वो बहुत अधिक खा रहा है ना, तो वह बहुत जब खा रहा, अधिक खा रहा है, तो किसी मात्रा में तो खा रहा होगा, है ना? कि आधे किलो मिठाई खा गया, 1 किलो रसगुल्ले खा गया, मात्रा में खाएगा। अधिक खा लिया, एक टिफिन खा लिया, तो वो मात्रा में खाएगा, तो ये परिमाण
परिमाणवाचक विशेषण होगा। ये भी क्वेश्चन जुका तू आया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा ही प्रैक्टिस खुद कर लेना, ठीक है। सर परिमाणवाचक में अनिश्चय वाला होगा। हाँ, परिमाणवाचक में अनिश्चित, निश्चित नहीं है ना। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम, निजवाचक या संकेतवाचक सर्वनामी विशेषण। हमने सर्वनाम पढ़ा था, तो निजवाचक वहां सर्वनाम पढ़ते हैं, है ना, ये है वह है ये भी। तो संकेतवाचक, निजवाचक या सर्वनामी विशेषण लगभग एक ही होते हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है सार्वनामिक विशेषण, यानी जो शब्द सर्वनाम से विशेषण बने, या जो विशेषण शब्द या जो सर्वनाम विशेषण की तरह कार्य करते हैं, तो वो क्या होते हैं, सर्वनाम। अब विशेषण की तरह कार्य कब करेंगे, ये तब काम करेंगे जो भी सर्वनाम शब्द होते हैं, अगर इनके बाद कोई भी संज्ञा आ जाए, तो ये क्या करते हैं, फिर जो सर्वनाम था वो फिर सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। देखो वैसे, कोई बच्चा आया है, ठीक है, कोई बच्चा आया है, तो यहाँ पर जो कोई शब्द है ये वैसे तो सर्वनाम है, लेकिन ये जो बच्चा शब्द आया है ये संज्ञा है, और संज्ञा से पहले सर्वनाम है, तो अब ये सर्वनाम नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। समझ में आई बात? चलो कोई नहीं, आ जाएगी, एग्जाम्पल समझोगे। देखो, वह गाय, वह सर्वनाम है, परंतु सर्वनाम के बाद देखोगे गाय आया है, और गाय क्या होती है, संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा होती है पढ़ती में। ये सर्वनाम है, परंतु इसके बाद लड़का, लड़के संज्ञा है। ऐसा आदमी, आदमी क्या है, संज्ञा है। कोई व्यक्ति, व्यक्ति संज्ञा है। वह नौकर, ठीक है, संज्ञा है। उस बालक, तो बालक संज्ञा है। तो जब भी बालक से पहले कोई भी सर्वनाम शब्द आए, तो ये क्या हो जाते हैं, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, कर लोगे? बताओ। अच्छा, कुछ पुस्तक वहां नहीं है, बताओ जरा। इसमें देखा, ये जो कतु का निशान पेपर में आया हुआ है, इस तरह का शब्द है ना, पहले शब्द को अंडरलाइन कर देते हैं। बताओ रेखांकित शब्द में क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, बताओ। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और कोई? अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, और कोई? देखो ये जो शब्द है ना, ये विशेषण हो गया, और इसके बाद क्या है, संज्ञा है। तो ये विशेषण क्यों हुआ, क्योंकि इसके बाद संज्ञा है, और संज्ञा है तो ये सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, समझ में आ गया होगा? कर लोगे? यस, है ना। चलो बाकी बाकी आप प्रैक्टिस कर, खुद से कर लेना थोड़ी सी, ठीक है। बताओ, अच्छा एक दो क्वेश्चन जरा। कुछ ऐसे लिखेंगे, कोई
आया है। रेखांकित शब्द में बताओ क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अनिश्चित। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, यही है। अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। हमने तो बस ऑप्शन केवल ये दिए, इनमें से बताओ ना। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। सर्वनाम है। बताओ। सर्वनाम। सर्वनाम। और अभी थोड़ी देर पहले क्या था ये, है ना? समझ में आया? भाई कोई के बाद ये संज्ञा थोड़ी है, आया तो क्रिया है, क्रिया ना। जब इनके बाद संज्ञा आएगी तभी ये सार्वनामिक बनेगा विशेषण, नहीं तो ये सर्वनाम रहेगा। ठीक है, चलो और बताओ। उस कक्षा में बहुत विद्यार्थी हैं। इसमें बताओ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। और कोई? और कोई नहीं? विशेषण। ठीक है, और कोई? दो भी आए हैं तो आंसर विशेषण है सर। भाई ये विद्यार्थियों की संख्या को बता रहा है, और इनकी जो संख्या है वो निश्चित नहीं है, बहुत विद्यार्थी हैं। इसका मतलब क्या है? विद्यार्थी बहुत हैं, संख्या में है। ठीक है, तो ये संख्यावाचक विशेषण होगा, सर्वनाम शब्द नहीं होता बहुत। समझ में आया? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कर ही लोगे विशेषण तो, है ना? चलो, प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद पेपर में पूछता है कि प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं। यानी जब हम प्रयोग करेंगे विशेषण का तो उसके दो ही प्रकार से प्रयोग होंगे, है ना? कौन कौन से होंगे वो देखते हैं। देखो, हम तो ऐसे लिख सकते हैं, काली गाय। ठीक है, या हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, गाय काली है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो इसमें विशेषण पहले प्रयोग हुआ है, यहाँ पर देखोगे तो विशेषण बाद में प्रयोग हुआ है। ये तो होता है विशेषण जो सब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष्य। तो सर्वनाम जो हमारा विशेषण होगा, कभी तो ऐसा होगा कि विशेष्य से पहले प्रयोग होगा, कभी ऐसे होगा कि विशेषण बाद में प्रयोग होगा। दो ही प्रकार से हो सकता है ना? तो जब भी कभी ऐसा हो कि विशेषण पहले आए, है ना, विशेषण पहले आए तो वो होगा उद्देश्य विशेषण, या इसे विधेय विशेषण भी कहते हैं। और दूसरा होता है हमारा विशेष्य विशेषण, सॉरी विधेय विशेष्य विशेषण इसे कहते हैं। उद्देश्य विशेषण को विशेष्य विशेषण भी कहते हैं। दूसरा हमारा होगा विधेय विशेषण। अब इसमें क्या ध्यान रखना है? बस इसमें यही ध्यान रखना है कि इसमें विशेषण
शुरू में आएगा, है ना, जबकि इसमें विशेषण अंत में आएगा। ठीक है, जैसे काला लड़का, तो यहाँ विशेषण क्या है, पहले आया है। विधेय में क्या होगा, लड़का काला है, तो यहाँ पर लड़का जो विशेषण है वो बाद में आया है, तो वो क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस एक छोटा सा। समझ में आया ये? बहुत पूछता है प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं, है ना। तो प्रयोग इनका दो ही प्रकार से होगा, या तो विशेषण पहले आएगा या विशेषण बाद में आएगा। चलो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। एक दो वाक्य बता रहा हूँ मैं, वो बताना जरा क्या है ना? प्रयोग के आधार पर बता रहा हूँ आपको, विधेय विशेषण है या उद्देश्य विशेषण है ना। लाल चूड़ियां अच्छी, या ऐसे लिखो, लाल चूड़ियां, बस इतना ही वाक्य रखो। इसमें बताओ तुम जरा, विधेय विशेषण है या उद्देश्य विशेषण है? उद्देश्य, विधेय, विधेय। देख लो विधेय है या उद्देश्य। इसमें तो पहले आ रहा है विधेय, विधेय विशेषण, तो ये तो उद्देश्य हुआ जिसमें पहले आता है। ठीक है, उद्देश्य विशेषण है। आओगे जो सही बोल रहे थे। चलो खैर कोई नहीं, समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन, नहीं आया, देखो समझेंगे। और विशेषण क्या हो, अच्छा देखो पहले हम समझेंगे विशेषण है क्या। राम अच्छा है, इसमें ये बताओ विशेषण क्या है। अच्छा, अच्छा, यही तो है। अच्छा जी, और विशेष्य क्या है, राम, राम, राम। भाई विशेषण तो क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, है ना। और विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, तो जब कभी ऐसा होगा कि वाक्य में विशेषण, कभी तो ऐसा होगा कि बाद में प्रयोग होगा विशेष्य के, और कभी ऐसा भी होगा कि पहले प्रयोग हो सकता है। काला कुत्ता चला गया। ठीक है, अब यहाँ विशेषण बताओ इस वाक्य में क्या है, काला, 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 और किसकी विशेषता बता रहा है, कुत्ते की। कुत्ते, तो यहाँ पर विशेषण पहले प्रयोग हुआ है, जबकि यहाँ पर विशेषण बाद में प्रयोग हुआ, दो ही प्रकार से होगा। तो जब कभी पहले प्रयोग होगा तो वो होता है उद्देश्य विशेषण, और जब बाद में प्रयोग होगा तो वो होगा विधेय विशेषण। बस इतनी सी बात थी, समझ में आई अब? यस सर। ठीक है, फिर अब बताइए, समझ में आई तो। राम का घर हरा है, बताओ उद्देश्य विशेषण है विधेय विशेषण है, क्या है? विधेय विशेषण, उद्देश्य, विधेय विशेषण, विधेय विशेषण, विधेय है उद्देश्य, विशेषण क्या है इसमें? विधेय, विशेषण शब्द कौन सा है? हरा, हरा,
विशेषण आ रहा। और किसकी विशेषता बता रहा है? घर की। घर यार की। यार की घर की बता रहा है, प्रीत भरा है, राम थोड़ी हरा है। तो यहाँ विशेषण का प्रयोग हुआ है, बाद में हुआ है पहले? बाद में विशेषण तो विधेय विशेषण अंतिम बता दो बस, फिर आगे चल रहे हैं। तुम बताओ जरा। उसे थोड़ी जानकारी है, बताओ। उद्देश्य किसकी विशेषता बता रहा है ये? थोड़ी। विशेषण कौन सा शब्द है पहले बताओ। से थोड़ी यही तो है विशेषण। थोड़ी विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? उसे की। इसकी तो बता रही, तो बाद में प्रयोग हुआ पहले विशेषण? बाद में हुआ तो कौन सा होगा? विधेय विशेषण। कर लोगे? 3 के नंबर है ना? यस एग्जाम में जाके मिक्सअप हो जाता है सब इनमें। जब प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो फिर ऐसा ही होगा, कई बार प्रैक्टिस करने पड़ेगी। समस्या क्या है, ऑनलाइन क्लास में इतना टाइम नहीं मिल पा रहा। नहीं तो मैं क्या करता हूँ, पहले टॉपिक पढ़ाता हूँ, फिर उसी टॉपिक के मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराता हूँ, है ना। पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा चलो हमारे से तो आ गया, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो आएगा नहीं। बताओ, चलो दूसरा क्वेश्चन मेरा। सीता सुंदर स्त्री है, ये ऐसे लिख लो बस, सुंदर है। बताओ विशेषण कौन सा प्रयोग हुआ है? सुंदर विशेषण। ठीक है, अब ये बताओ इसमें उद्देश्य विशेषण है या विधेय विशेषण है? विधेय। कर लो कि विधेय उद्देश्य है। यस सर। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। अब उन 4 में से कौन सा प्रयोग हुआ है इसमें? गुणवाचक विशेषण से। गुणवाचक एकदम निकला तो था सही, गुणवाचक। भाई गुण ही तो बता रहा है, गुण ही तो है ये, सुंदर है। ठीक है, चलो और बताओ। 5 दर्जन केले। इस वाक्य में बताओ क्या है? परिमाणवाचक। कौन सा विशेषण है? विधेय। उद्देश्य विशेषण। ठीक है, अच्छा ये बताओ पहले, उद्देश्य विशेषण है या विधेय विशेषण है? उद्देश्य उद्देश्य है भाई, विशेषण पहले प्रयोग हुआ है इसमें। 5 केलों की विशेषता बता रहा है। ठीक है, अब मुझे बता दो, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, गुणवाचक है या सार्वनामिक है? संख्यावाचक। परिणामवाचक। ये तो दर्जन तो इनकी संख्या होती है, 12 का समूह है ना, और 5 बता रहे तो संख्या होगी। माप तोल नहीं कर रहे हम, माप तोल नहीं कर रहे हैं, गिनती तो कर रहे हैं केलों की। गिनती तो करके देगा वो, माप तोल के थोड़ी देगा। 1 मीटर 2 मीटर 3 किलोमीटर, है ना। दर्जन समूहवाचक। हाँ,
संख्या का ही तो बोध कराएगा। दर्जन भी, दर्जन क्या होता है? 12 का समझ तो होता है। अब वो 12 किलो थोड़ी है, मात्रा ही तो, संख्या ही तो है। समझ में आया? जी सर। ठीक है, और बताओ। 2 किलो सेब। बताओ किस प्रकार का विशेषण है? 4 में से कौन सा है? परिणामवाचक विशेषण। परिमाणवाचक। परिमाण, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। कर ही लोगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये ना माप तोल में आ रहा है, तो परिमाण हो गया। ठीक है, विशेषण के हमारे 4 के 4 भेद कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, विकारी शब्द पढ़े थे हमने, और विकारी कितने भेद होते हैं? विकारी के कितने भेद होते हैं? 4। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। क्रिया विशेषण। ठीक है, हमने सारे पढ़ लिए। तो विकारी तो शब्द हो गए हैं कंप्लीट। और विकारी क्या होते हैं? जिनमें परिवर्तन हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द। अब देखो क्या होगा। अविकारी पढ़ लेंगे हम। ठीक है, 5 भेद पढ़ेंगे। जैसे क्रिया विशेषण हो गया। क्रिया विशेषण एक ही होता है। संबंध बोधक हो गया, समुच्चय बोधक अविकारी हो गया, समुच्चय बोधक अविकारी हो गया, विस्मय आदि बोधक हो गया, और निपात हो गया। 5 होते हैं। अब ये पढ़ तो लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ईओ के सिलेबस में नहीं है। ईओ के सिलेबस में यहाँ से नहीं आएगा। ठीक है, अब ये बताओ, अधिकतर का ईओ का पेपर होगा? सर सभी का होगा लगभग। तो अभी इनको छोड़ दो, है ना। तो हमारे पास अब दो टॉपिक बचते हैं। एक तो कारक, ठीक है, और एक समास, जो पढ़ने वाले हैं। बाकी तो फिर वो आपको रटने वाले हैं। जैसे पर्यायवाची शब्द, कुछ तो मैंने बताए थे आपको, जैसे विलोम शब्द, जैसे मुहावरे, जैसे अनेक शब्दों के एक शब्द। ठीक है, कारक और समास, और इसी के साथ साथ विराम चिन्ह।